हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं भारत के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो ये तो हो गया आपको 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1988 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो गया आपको देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो ये हो गया के.एम. मुंशी। वन रोपण प्रक्रिया है क्या? और पेड़ लगाओ और पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो ये हो गया आपको 21.05% पर। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो गया आपको हरियाणा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर में? तो पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो ये हो गया आपको राज्य हो गया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है टीक सागवान। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल को माना जाता है। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णाद्र पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? ये हो गया आपको केरल में हो गया। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो ये सदाहरित हो गया। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो ये सुंदरी के लिए कारण कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक है। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है कौन? मध्य प्रदेश है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे मिलता है? हिमालय में मिलता है। लीशा प्राप्त होती है कहाँ से? चीड़ के वृक्ष। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? तो ये हो गया आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये किसका सुमेल नहीं है? तो ये हो गया आपको बेम्बनाद कर्नाटक, किसका सुमेल नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित
अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भारत में वन महोत्सव कब मनाए जाते हैं? तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये वनों के काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणी ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 1998 में की थी, 1988 में की थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी 1981 ईस्वी में भोपाल में। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। थैंक्स यू।